वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में आपके लिए लेकर आए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से आज एक है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसकी सेंस ही चेंज होती रहती है, बहुत इसमें दिमाग का काम है, सीधा रूल पे नहीं चल सकते इसमें। ठीक है, तो पहचान ही सबसे पहले तो इसकी पहचान हो पाना ही बहुत टेढ़ा काम है। ठीक है, अंत में ता था, ती थे, ते थे, सब में तो इसी चीज़ से काम चल जाता था, पर इसमें इससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ता है। आ ए ई था, सका सकी सके, इस टाइप का भी होता है। और एक पहचान हो रहा है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता की आदत प्रकट होती है इसमें, इससे भी कई बार हमें आइडिया लग जाता है। तो थोड़ा टफ होने की वजह से ये एक विशेष मैंने छांटा है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। जो सब्जेक्ट की हैबिट आती है जिन सेंटेंसेस में, वे यदि ध्यान से आप देखो तो पास्ट इंडेफिनिट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये पहचान होगी ता था, ती थे, ते थे, इस टाइप के वर्ड। आ ए ई था, सका सकी सके, ये सब मिलता है इसमें। ठीक है, दूसरा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो मैं पहले आपको बताया था कि भाई डेली 5-5 वर्ब आप ले लें अपनी बुक से, और ज़्यादा तो एक दिन में ना याद करें, 5-5 करेंगे तो आपकी 15-20 दिन में बहुत सारी हो जाएंगी। फिर 5-5 कर लो, आसान भी रहेगा और काम भी हो जाएगा। भाई एक दिन में नहीं हो सकता सारा काम, तो इस हिसाब से आप कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, जो यहाँ पे यूज होगी वो मैं बताता रहूँगा। स्पेशल इसके लिए टाइम मत देना भी 10 दिन तक हम फॉर्म ही याद करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइड का काम है, साइड में रह के ही करना है। ठीक है, सुरभि वंशिका, आकांक्षा वैशाली, काजल, रोहित, सलोनी, कनिष्का, आप दी बेस्ट कर रहे हैं। मोदी नगर से ये सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुरादनगर से अनुष्का, कार्तिक, अंजलि, स्नेहा, जतिन, क्रिस, अंशिका, दी बेस्ट। ओके, और पिलाना से ये अभिनव, आरव, ईशा, आप सभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म आपको मैंने बता दिया भाई, ये तो रेगुलर रूटीन में आप याद करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, उदाहरण अभी लेंगे तब साथ साथ बताता चलूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे डू और डज आते थे, यहाँ पे खाली डिड आएगा, सब्जेक्ट और डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यानी कि केवल एफर्मेटिव जो वाक्य है ना, साधारण वाक्य स्वीकारात्मक, उनमें सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी सारों में लास्ट तक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यस नो टाइप वाले में डिड पहले उठ के चला जाएगा, डब्ल्यू एच वाले में डब्ल्यू एच उससे भी पहले आ जाएगा, फिर डिड, और ये सारी फॉर्मेशन रहेगी। यानी कि जो इजैमार, वाजवर और इन सब में होता था वही है। डू डज की जगह इसमें डिड आ जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पहले वाले में। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देखने से ही कुछ क्लियरिटी बन पाएगी। तो यहाँ से चलते, जैसे ता था, ती थे, इस टाइप के सेंटेंसेस ये हमारे हैं। जैसे पहले मैं बताता हूँ, उसने अपना पाठ याद कर लिया। तो ये आ गया, या ई था, लिया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि इसमें और किसी सेंटेंस का मैं तो आपको साधारणतः ये भी बताऊं, जो किसी का ना लग रहा हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट का सोच के अपनी दिमाग में घुमा के देखना, तो वो 99% चांस है कि पास्ट इंडेफिनिट निकलेगा। ठीक है, कर्ता की आदत यही है कि पाठ याद करना, ये इसने कर लिया। ठीक है, अब इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई नेगेटिव ये नहीं है, इंटेरोगेटिव ये नहीं है, ये साधारण वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, तो ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करना, याद करना होता है लर्न, और लर्न की सेकंड फॉर्म है लर्नट, LEARNT, LEARNT।
ठीक है, वैसे तो लर्न 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 ही बोलते हैं, बट हमारी जो इंडियन वो है, यदि लर्नड नहीं बोलेंगे तो हम टी लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रूल ख़त्म हो गया। सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो उसने याद कर लिया अपना पाठ, यानी कि हिज लेसन। थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा बताना पड़ेगा, इसमें वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अब पहला एक सेंटेंस ही हो गया, अब मैं इसे ही सेकंड में कन्वर्ट करूँ नेगेटिव में, तो डिड नोट कर देना है मुझे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। तो ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। इसी तरीके से आपको भी एक एक के कई कई बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं एक के इसी तरीके से बना करता। ही डिड नॉट लर्न, देखो भाई ये सेकंड फॉर्म थी लर्न, अब आ गई फर्स्ट फॉर्म लेसन। थोड़ा जूम यहाँ पे अच्छा आ जाए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का आ जाए। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव टाइप में ले लेता हूँ, क्या उसने अपना पार्ट याद कर लिया? तो इसमें क्या होगा, डिड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रह जाएगा। तो डिड को उठा के पहले कर देता हूँ, यानी कि ये तो इस वाला हो गया, ये इस वाला हो गया, ये यस नो टाइप वाला होगा। डिड ही और भाई इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, यदि नोट हो तो नोट यही रहेगा क्योंकि डिड उठ के बाहर गया है, डिड ही नोट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यदि WH टाइप में इसे बनाना चाहूँ, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, उसने अपना पाठ क्यों याद कर लिया है, कहाँ याद कर लिया, कब याद कर लिया या कैसे याद कर लिया, इस टाइप का कोई भी वर्ड हो वो सबसे पहले उठा दो, फिर बाकी सब ये रख दो। तो भाई ये लगा देता हूँ ये जी, वाई डिड ही लर्न हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक के चार हो गए, थोड़ा टाइम दूंगा इनके लिए। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लर्नड हिज लेसन, ये तो बाकी का ऑब्जेक्ट वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ तक है हमारा रूल फॉर्मेशन, बाकी तो सेंटेंस के संतुलन बनाना है। ही लर्नड हिज लेसन, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखने वाली फॉर्म है, हमने लर्न नहीं लगाया, लर्नड। जो वर्ब आप याद करोगे आपको पता लग जाएगा, ये लर्न की सेकंड फॉर्म होती है। उसने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड नॉट, तो ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न की फर्स्ट फॉर्म कर लिया मैंने लर्न, ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। यस नो टाइप में डिड को उठा के पहले रख देंगे, डिड उठा लिया मैंने, डिड यदि यहाँ से पहले गया तो ये आ गया डिड। अब क्या बचा, ही, नोट इसमें है नहीं, डिड ही लर्न हिज लेसन। यदि नोट होता तो नोट यहीं का यहीं पे रहता, क्योंकि ये डिड उठ के बाहर गया है। यदि WH टाइप है तो जो WH वर्ड है बाकी सारी सेम सिचुएशन है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये सबसे पहले चला जाएगा, ये सबसे पहले गया भाई डिड ही लर्न हिज लेसन। तो ये सीक्वेंस रहेगी। अब इसमें थोड़ा और भी एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। जैसे आप देखो, सका सकी सके वाले, कुत्ता भाग सका, तो ऐसे में क्या करेंगे, द डॉग कुड रन। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है भाई, ये देखो कुत्ता भाग सका, तो सका सकी सके तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
कैन का कुड हो गया सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, द डॉग कुड रन। रन की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यही रहती हैं, रन रन रन। ठीक, इसमें आदत भी प्रकट की जाती है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते हैं या वे फुटबॉल खेला करते थे, वे फुटबॉल खेला करते थे। तो ते थे वाले इसी में ही आएंगे, ता थे ती थे ते थे। तो दे, इस बार स्थिति कुछ चेंज हो जाएगी। खेला करते थे तो इसमें यूज टू प्ले फुटबॉल, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया था हैबिट वाले यूज टू आएगा इसमें। फुटबॉल, तुम वहाँ जा सके, यू कुड गो देयर। तो इस टाइप से हमें इसमें यूज करने हैं, थोड़ा सोच समझ के। इसमें देखो कई बार क्या होता है, वह आया था, वह आ गया था, वह आता था। ये एक बच्चे ने एक दिन पूछा भी था, वह आया था। वह आ गया था, वह आता था। दिख रहा है सभी को? वह पढ़ाता तो था। तो देखो बच्चों, अभी वह आया था, इसका मतलब सेम है। वह आया था, वह आ गया था और वह आता था, तीनों का बिल्कुल सेम मतलब है, बस लिखने में ही फ़र्क हो रहा है। या ई था, ये इसी में ही आएंगे, या ई ये, या था, ता था। तो ये तीनों पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नहीं होना, इनमें तीनों में सब्जेक्ट आएगा, ही रहेगा हर बार, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आना। कम का कम, केम कम, सेकंड फॉर्म कम मीन्स आना, और केम COME कम, और उसकी सेकंड फॉर्म CAME, तो ही केम। और जैसे मैंने नीचे लिखा, वह पढ़ाता तो था, तो इसमें कुछ नहीं करना, ही स्पेशल केस ही चाहिए, डिड रीड। रीड मीन्स पढ़ना हो गया, पढ़ाना हो गया। ही डिड टीच। ठीक, तो इस टाइप से इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। मैं आपको बताऊं तो इसमें 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करके देखने से ही कुछ हालात बनेंगे। बार बार जो भी आपकी वर्कबुक है, वर्कबुक के आधार पे, और इससे दोनों से आप मिल के मदद लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसे कहीं भी नोट्स कर ले। सेकंड फॉर्म जैसे मैंने बताई है, इस तरीके से याद कर ले। सेंटेंसेज मैं दे देता हूँ, वही 1 के 4 बनाने वाली फॉर्मेशन रहेगी। उसके आधार पर आप 2 ही सेंटेंस दूंगा, 2 से आपको 8 बनाने हैं।
एक सेंटेंस, राम स्कूल गया तो जाना गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। दूसरा लिखो, ठीक है। राम स्कूल गया, राम स्कूल नहीं गया, क्या राम स्कूल गया, राम स्कूल क्यों गया, ये 4 इसके हो जाएंगे। राम स्कूल गया 1, राम स्कूल नहीं गया 2, क्या राम स्कूल गया 3, राम स्कूल क्यों गया 4 इससे हो गए। वह पढ़ता था 1, वह नहीं पढ़ता था 2, क्या वह पढ़ता था 3, वह क्यों पढ़ता था 4। रूल की जानकारी इनसे हो जाएगी। बाकी आपकी बुक्स में होंगे, सभी बुक्स में होंगे, छोटे बच्चे आगे पीछे की बुकों में भी देख लेंगे। उनसे देख के आप ये करेंगे। थोड़े मेहनत की ज़रूरत है इसमें, ये मैं कहूँगा हर बार की तरह इतना नहीं कहूँगा कि ईजी है, तो वो चीज़ आप छोड़ सकते हैं, ईजी तो नहीं है। बट हाँ, मेहनत करोगे तो हार्ड भी नहीं है। बट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उधर 2 परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी आप दोबारा रिवाइंड कर करके देख के इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। सेकंड फॉर्म आप जैसे मैंने बताया वैसे याद करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।